आज हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी के साथ भी कनेक्ट करें। जी हाँ, जब भी हम किसी नए व्यक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है बोलना और दूसरा होता है सुनना, और इन दोनों का एक बैलेंस होता है जो अब हम धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, पार्ट इसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर टाइम हम सभी लोगों का अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पे जाता है। ऑन एन एवरेज हमारे टीनेजर्स आजकल एक दिन में 100 टेक्स्ट मैसेजेस अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, और वो लोग बजाय बात करने के एक टेक्स्ट करना ज़्यादा सहूलियत का महसूस करते हैं। तो धीमे धीमे हम सभी लोग ये जो कॉन्वर्सेशन की या बातचीत की जो कला है, ये जो स्किल है, इसको भूलते जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशन को जन्म देती हैं। नंबर 1, दोस्तों, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो लोग इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं कि जब भी कोई बातचीत हो तो कोई व्यक्ति बोर ना हो, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, वो किसी को हर्ट ना कर दें। जी हाँ, अक्सर ऐसा भी देखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल जो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन का या एक हम जब दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं उसका है कि आप प्रेजेंट रहिए। बी प्रेजेंट, मतलब उस मोमेंट में बिल्कुल रहिए। ये उसमें खाली ये नहीं आता है कि आपके हाथ में फ़ोन ना हो या आप अपना चाबी या कोई हाथ का सामान नीचे रख दें, खाली यही ज़रूरी नहीं है, मेंटली भी आप उस जगह पे प्रेजेंट हो। दोस्तों, जब भी हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अगर हम प्रेजेंट नहीं हैं और ये हमारे लिए एक ज़बरदस्ती का काम हो गया है, तो सामने वाला भी इस चीज़ को सेंस कर लेता है। तो अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ रहिए, और अगर आपका नहीं रहने का मन है तो हट जाइए। आधे अधूरे मन से इस किसी भी चीज़ को मत करिए, क्योंकि इससे आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। दोस्तों, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं आई कांटेक्ट रखिए, और इस चीज़ को मान के चलिए कि दूसरे से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, तो जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो जानने की कोशिश करिए कि उस व्यक्ति के पास क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। उसका ओपिनियन पूछिए चीज़ों के ऊपर। हम सभी लोगों का किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होता है, तो उसके ओपिनियन को सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिना अपने थॉट्स को और अपनी स्टोरीज को बीच में लाए। दोस्तों, जब भी आप ये मानेंगे कि सामने वाले से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, और उसी कनेक्शन की वजह से आपकी बातचीत जो है एक बहुत गहरे लेवल पे जाती है और एक खूबसूरत रिश्ते का जन्म होता है। थर्ड, लोगों से ओपन एंडेड सवाल पूछिए। ओपन एंडेड का मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, कब जैसे कुछ सवाल बहुत कॉमन से होते हैं और लोगों को अच्छा लगता है जब आपकी बातचीत इन सवालों से शुरू होती है। जैसे अगर आप नई जगह में जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हैं वो यहाँ कब से रहता है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है, या उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका ये नाम कैसे पड़ा। जब आप पूछेंगे कैसे पड़ा तो उसके पास एक कोई ना कोई स्टोरी होगी जो वो आपको नरेट करेगा, और इसी में आपकी उस व्यक्ति के साथ एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन बनती है। अगर आप सामने वाले से पूछेंगे कि क्या तुम्हें डर लगा, तो वो बोलेगा हाँ या ना, और इसमें कॉन्वर्सेशन को बहुत आगे बढ़ने का स्कोप नहीं मिलता। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा, तो वो व्यक्ति सोचता है, और जब वो सोचता है तो वो अपने दिमाग की गहराइयों में जाता है और वहाँ से नई नई स्टोरीज का जन्म होता है। और यही स्टोरीज जब वो निकाल के लाता है आपके साथ बातचीत में, तो आपकी बातचीत एक बहुत खूबसूरत तरीके से फ्लो करती है। तो सवाल पूछिए, जेन्युइन सवाल पूछिए, ओपन एंडेड सवाल पूछिए लोगों से, और एक कॉमन ग्राउंड्स पे आने की कोशिश करिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, किसी के भी एक्सपीरियंसेस के साथ अपने एक्सपीरियंसेस का कंपैरिजन मत करिए। ये उनका मोमेंट है, वो आपको वो कुछ बताना चाहते हैं खास, तो उस मोमेंट में आप उनकी बात सुनिए। ये नहीं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वो अपने किसी रिलेटिव की या किसी नियर वन की डेथ या लॉस के बारे में बता रहे हैं और आप अपना एक्सपीरियंस बीच में लाके उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है। सब एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल होते हैं, कुछ उनके साथ हुआ जो उन्होंने फील किया, आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बात बीच में लेकर मत आइए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये मोमेंट आपका नहीं है, ये मोमेंट उनका है। उनको बताने दीजिए, उनको शेयर करने दीजिए। आप एक अच्छा लिसनर की तरह वहाँ रहिए, उनको अपनी
प्रेजेंस दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे में सामने वाले को जब एक लिसनिंग ईयर मिलता है तो कैसे वो अपने इमोशंस और अपने एक्सप्रेशंस को सामने लेकर आता है। ये कभी भी आपके बारे में नहीं होता दोस्तों। हर चीज़ अपने बारे में मत बनाइए कि आप कितने अमेजिंग है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या आपका कितना लॉस हुआ। इट इज़ नेवर अबाउट यू। जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट अदर पर्सन। तो दूसरे को सुनिए। 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश करिए अपनी बातों को रिपीट ना करें। हमको लगता है अगर हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना है या सामने वाले को अपनी बात समझानी है तो हमें उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ये हम सब लोग अक्सर अपने बच्चों के साथ करते हैं। इसको हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती जब आप किसी के साथ बात करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप तारीख याद कर लें, समय याद कर लें, व्यक्ति का नाम बता दें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सामने वाला आप में इंटरेस्टेड होता है, आपकी डिटेल्स में नहीं होता। तो जब भी आप बात करते हैं तो कोशिश करिए रिपीट ना करें, कोशिश करिए डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। और जब आप किसी के साथ बातचीत इनिशिएट करते हैं तो कोशिश करिए कि एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्स सबको पसंद होते हैं। जब भी आप किसी को बहुत एक जेन्युइन, बहुत सच और बहुत डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट देते हैं जो कि एक्चुअली ट्रू होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी सामने वाले के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिसन, सुनिए। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, लिसनिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा स्किल है जो हम सब लोग कोशिश करें तो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो हम इसका मतलब सुन नहीं रहे होते। दोस्तों, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं और सुनना नहीं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं शायद हमको ऐसा महसूस होता है कि हम कंट्रोल में हैं, हमारी आइडेंटिटी बढ़ती है, बूस्ट होती है। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि बोलना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम बोलते इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब हमारा दिमाग जो है वो भटक जाता है। जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलने में 225 वर्ड्स 1 मिनट में बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम सुनते हैं तो हम 500 शब्द 1 मिनट में सुन सकते हैं। मतलब हम ज़्यादा चीज़ें सुन सकते हैं। तो वो जो 275 वर्ड्स का गैप होता है, हमारा दिमाग उसको स्टोरीज से या दूसरे इवेंट से भरने की कोशिश करता है। इसीलिए सुनने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हैं। एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा आर्ट है दोस्तों जो हम सभी लोग डेवलप कर सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन में बदल देती है, सुनना। तो दोस्तों सुनिए, इसलिए नहीं कि आपको रिप्लाई करना है या कोई जवाब देना है, बल्कि इसलिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअली में जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। अगर आप इस इंटेंट से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो रियल कॉन्वर्सेशन, असल की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जिसमें कि आप इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं, एंगेज्ड होते हैं बातचीत के अंदर, सामने वाले व्यक्ति को बांधते हैं और खुद भी बहुत डीप कनेक्शन बनाते हैं दूसरे के साथ। आई एम श्योर दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप भी अपने आप को एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए और भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।